गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और सेकेंड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, तो हम आज 2 टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे किसी 2 चार्ज के बीच में। ठीक है, और वो चार्ज पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज मतलब किसी एक चार्ज के बारे में। ठीक है, ऐसे पॉइंट लगा एक ही चार्ज के बारे में, एक ही चार्ज का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक ही चार्ज का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे एक चार्ज हम लेते हैं सोर्स चार्ज, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। अभी तक आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमने सारा डिटेल्स बताया सोर्स चार्ज क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सोर्स चार्ज Q है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो उस पर अगर हम कोई एक टेस्ट चार्ज लाते हैं, टेस्ट चार्ज यहाँ पे Q0 है। अब टेस्ट चार्ज भी हमने पिछले वाले लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, तो एक सोर्स चार्ज है Q और उस पर किसी पॉइंट P पे हमें चार्ज निकालना, मैग्नीट्यूड निकालना है दोनों के बीच का। ठीक है, तो उसके बगल में हम क्या लाते हैं, टेस्ट चार्ज लाते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से निकालेंगे। ठीक है, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमने फार्मूला पढ़ा था। तो इसमें यहाँ पे Q1 क्या है, वही सेम फार्मूला रहेगा। ठीक है, और ये वेक्टर R ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, यूनिट वेक्टर R हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो यहाँ पे सेम वही फार्मूला रहेगा, बस कि Q1 की जगह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला चार्ज हमने क्या लिया है Q और सेकेंड चार्ज हमने यहाँ पे लिया Q0, इसीलिए Q0 अपॉन R स्क्वायर हमने ये फार्मूला लगा दिया। इस कौन सा फार्मूला लगाया, वेक्टर लॉ का। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का। ठीक है, तो ये फार्मूला लगाया। तो यहाँ पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने बताया था आपको पिछले वाले लेक्चर में, F अपॉन Q0 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला F अपॉन Q0 होता है। अब उसको हमने प्रूव भी करवाया था ऐसे ये सब। ठीक है, KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे Q0 से डिवाइड करवाए थे पिछले वाले लेक्चर में। तो डेरिवेशन आप पीछे वाले लेक्चर देख के आप समझ सकते हैं। अगर पीछे वाले लेक्चर नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो डेरिवेशन वहीं से आया है हमारा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है F अपॉन Q0। ठीक है, यहाँ पे देखिए F अपॉन Q0। और F अपॉन Q0 को भी हमने उसमें डेरिवेशन में प्रूव करके दिखाया था। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे जस्ट सेम वैसे ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। ठीक है, तो मेन जो फार्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, उसका फार्मूला ये होगा हमारा। ठीक है, वेक्टर E इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये इसको मोड बोलते हैं, जो साइन लगा है इसको मोड बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब ये मोड लग जाता है तो उसको आप लोग समझ जाइएगा कि वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, उसको निगेटिव में कभी नहीं लिखेंगे। अगर निगेटिव आंसर आएगा भी तो आप उसको पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव उसको लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में। ठीक है, मेन फार्मूला यही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे जो Q और Q0 था, इसका डिस्टेंस यहाँ पे R दिया था। ठीक है, वहीं से आया है। अब यहाँ पे ग्राफ देख लीजिएगा आप, R डिस्टेंस पे रहेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, 1 अपॉन R स्क्वायर रहेगा तो ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज समझ में आ गया होगा। ठीक है, डेरिवेशन पिछला वाले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, इसको प्रूव कैसे कराया था। ठीक है, तभी ये समझ में आएगा। मेन फार्मूला ये है। ठीक है, अब सेकेंड हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस। इसमें हम पढ़ेंगे कि कई सारे चार्ज रहेंगे। ठीक है, अब उन सभी चार्जेस के जो बीच में डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसमें कई सारे चार्ज हैं, सेम यही तरीका रहेगा, लेकिन इसमें मल्टीपल चार्ज आ रहा है। मल्टीपल चार्ज मतलब कई सारे चार्ज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंसीडर Q1 Q2 और डॉट डॉट Qn तक गया है। Qn मतलब इन्फाइनाइट तक समझ लीजिए एक तरफ से। ठीक है, Q1 Q2 डॉट डॉट Qn चार्जेज आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस R1 R2 Rn फ्रॉम द ओरिजिन इन वैक्यूम। ठीक है, एक वैक्यूम है। ठीक है,
वहाँ पे कई सारे चार्ज हैं, जैसे Q1 Q2 Qn तक हैं, ठीक है चार्जेस। और उसके जो Q1 से Q2 के बीच में डिस्टेंस है वो R1 है। अब Q2 से Q3 के बीच में डिस्टेंस है वो R2 है, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारा डिस्टेंस दिया है। यहाँ पे ओरिजिन से ले गया है, इसीलिए ओरिजिन से Q1 के बीच का डिस्टेंस R1 है, ठीक है। और फिर ओरिजिन से Q2 का डिस्टेंस R2 है, ठीक है। ऐसे से हमारा डिस्टेंस यहाँ पे R1 R2 R3 दिया है, और चार्ज जो है Q1 Q2 Q3 दिया है, ठीक है। ओरिजिन से दिया है, ओरिजिन यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए, अब हैंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1। अब देखिए सभी चार्ज का हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम Q1 का निकालेंगे, ठीक है, Q1 चार्ज के लिए निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड 1 इज इक्वल टू F1 अपन Q0। ये फार्मूला किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q0, हमने बताया है पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है। अब देखिए, अब एक बार पीछे हम आते हैं, पहले इसको इरेज कर लें हम, ठीक है। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब एक बार देखिए, हमें यहाँ पे पिछले वाले टॉपिक पे जाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कूलम्स लॉ का बताया था। देखिए वेक्टर एफ इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर, ठीक है। तो के का वैल्यू हमने बताया था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, बताया था ना। कूलम्स लॉ में हमने पढ़ा था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो के का वैल्यू वहाँ पे था 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला, ये भी हमने पिछले वाले लेक्चर में बताया था। तो इसके जगह पे हम के Q1 अपॉन आर स्क्वायर यही देखिए लिखें, ठीक है। R1P लगाया गया है, P यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। मेन अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेरिवेशन से हमारा ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली E1 के यहाँ पे हमने निकाल लिया, अब E2 का निकालेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड चार्ज का निकालेंगे, ठीक है, E2 का। उसका भी देखिए यहाँ पे F1 अपॉन Q1 था पहले चार्ज का, तो दूसरे चार्ज का F2 अपॉन Q0 हो जाएगा, ठीक है। अब के का वैल्यू तो सेम सब में रहेगा। अब यहाँ पे Q1 अपॉन R12 P था, P पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ पे Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर P था, और यहाँ पे वेक्टर यूनिट वेक्टर R1P था, यहाँ पे यूनिट वेक्टर R2P है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे E1 का निकल गया, E2 का निकल गया, और ऐसे ऐसे हम क्या करेंगे, E3 का भी निकाल लेंगे। जहाँ तक दिया रहेगा वहाँ तक निकाल देंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे देखिए, यहाँ पे E3 का तो हमें निकालना नहीं, कई सारे थे, अब कितने का निकलवाएं, ठीक है। अब डायरेक्ट यहाँ पे एंड जो सबसे लास्ट में था उसका निकालते हैं, ठीक है। तो उसका हमारा था En इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन R2nP इंटू यूनिट वेक्टर RnP, ठीक है। वही वहाँ पे जहाँ Q1 Q2 रख रहे थे, Q1 Q2 Q3 ऐसे रखते चले जाते हैं, तो जब लास्ट में आता है तो वहाँ पे हम n वैल्यू रखे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है किसका निकालना है, ठीक है, इसीलिए n यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n है वो सब समझ लीजिए n लास्ट वाला का निकालना है हम, ठीक है। तो ऐसे जब सारा निकल आएगा तो हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन भी बता दिया था, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन से आप इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन में होता क्या था कि सारा हम ऐड कर देते थे, ठीक है। जो जो चार्ज आते थे उसको हम ऐड कर देते थे, सेम वही प्रोसेस इसमें भी रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितने चार्ज का आया है उस सारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले चार्ज का क्या इतना था कि नहीं था, ठीक है। इस सारे को जब सारे को जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब इस फार्मूले को शॉर्ट बनाने के लिए क्या किया गया है, देखिए सिग्मा लगाया गया है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्ज का फार्मूला ये होगा, ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0। यही कॉमन है, ठीक है, यही कॉमन वाला हम बाहर कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले इसको मिटा लें। देखिए, इसको सिग्मा बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 और ऊपर देखिए यन लगा है, ठीक है। मतलब आई का वैल्यू 1 से यन तक जाएगा, ठीक है। अब इसको हम समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए, यन आई का वैल्यू 1 से यन तक कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 लिखा है, 2 लिखा है, डॉट डॉट यन तक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर के बाद यहाँ पे आई 1 से जितना भी दिया रहे, अगर चार्ज 1 दिया रहे तो 1 आर स्क्वायर 1, आर स्क्वायर 2, आर स्क्वायर वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया है आई इज इक्वल टू 1 से यन तक जाएगा, ठीक है। उसके बीच में जितने नंबर रहेंगे उसका हम लगाते चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्यू आई, ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्यू आई की जगह देखिए यहाँ पे 1 लगा है, 2 लगा है, फिर ऐसे से बीच में 3, 4, 5 सब लगा होगा, ठीक है, एन तक गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आई इज इक्वल टू 1 to n रहेगा, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे भी, यहाँ का तो हम बता दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 देखिए डॉट डॉट एन तक जाएगा। और फिर यहाँ पे यूनिट वेक्टर r1p, यहाँ पे भी देखिए यूनिट वेक्टर r1p, यहाँ पे यूनिट वेक्टर r1p था, ठीक है, यूनिट वेक्टर r1p, यूनिट वेक्टर r2p, डॉट डॉट यूनिट वेक्टर rnp तक गया है। अब यहाँ पे मेन फार्मूला ये याद कर लीजिएगा। अब देखिए आई का वैल्यू क्या होगा, एक बार आप 1 पुट करिएगा, एक बार 2 पुट करिएगा, एक बार 3 पुट करिएगा, जहाँ तक दिया रहे, ठीक है, जहाँ तक दिया रहे वैसे से हर में पुट करते चले जाएगा, ठीक है। अगर 4 दिया रहे 4 का भी कर लीजिएगा, 5 6 ऐसे ऐसे एन तक अगर दिया, जितना भी दिया रहे उसमें आई का वैल्यू पुट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला फार्मूला याद रहेगा तो उसमें बस कुछ करना नहीं है, एक बार 1 रखना है आई की जगह पे, एक बार 2 रखना है, एक बार 3 रखना है, ऐसे ऐसे जितना दिया रहेगा उतना आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्ज, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी के लिए धन्यवाद, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।